अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ शहबाज़ अली और आप जैसे कि ये थोड़ी चीज़ें मेरे सामने आप देख रहे हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक ब्लॉगिंग किट है, मतलब मोटो ब्लॉगिंग का, ठीक है? और वैसे भी जनरली जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ उसकी भी प्रॉपर किट है। और दूसरा ये कि मैं ये सिर्फ़ ये भी बता रहा हूँ कि ये मेरी ब्लॉगिंग किट है और क्या-क्या है, और दूसरा कि कहाँ से मँगवाई, और ज़ाहिर-सी बात है अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए। और जिस मतलब वेबसाइट से आ रहे हैं या जिस शॉप से आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताना चाहिए, लाज़मी होता है, ठीक है? तो अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने मँगवाई हैं, वो सारी परफ़ेक्ट मेरे लिहाज़ से और काफ़ी यूज़फुल हैं, और तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मोटो व्लॉगिंग के लिए जैसे अभी हम करते हैं, तो पहले मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं था, जिसमें ये होता था कि पीछे दोस्त बैठता था और वो मोबाइल आगे कर कर आगे की वीडियो बनाता था। आगे का व्यू दिखा दिया, मीटर दिखा दिया, तो वो पीछे से एक बंदा रिकॉर्ड करता था। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर हेलमेट होता है, चिन माउंट होता है, तो फिर जाके आपकी ऐसी वीडियो बनती है। तो अब कुछ आराम-आराम से मैं अपनी चीज़ें मँगवा रहा हूँ, क्योंकि बजट के हिसाब से भी होता है। तो पहले मैंने ये हेलमेट लिया, और ये हेलमेट लिया था मैंने यहाँ से ही, ऑनलाइन मैंने शॉपिंग नहीं की थी इसकी। तो मैं खुद यहाँ गया था गोल बिल्डिंग, तो वहाँ से मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया। तकरीबन मुझे ये 4000 का पड़ा, काफ़ी अच्छा हेलमेट है। और पहले मेरे पास दूसरा हेलमेट था, लेकिन उसमें ये नहीं था, मतलब चिन वाला जो था ना, नहीं था, जिसमें वो चिन माउंट नहीं लग सकता था। तो फिर मैंने वो हेलमेट सेल कर दिया और दोबारा मैंने ये हेलमेट लिया है, और ये काफ़ी अच्छा हेलमेट है और कंफर्टेबल भी है। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का हेलमेट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हेलमेट होना चाहिए या महँगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जिसमें चिन हो और जिसमें आप चिन माउंट लगा सकें, ठीक है? दूसरी चीज़, मोटो व्लॉगिंग के लिए चिन माउंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने टीमो से मँगवाई थी। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी मैंने टीमो से मँगवाई है। तो ये चेन माउंट मैंने मँगवाया और ये तकरीबन मुझे 850 तक पड़ा, और काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, और कलर भी काफ़ी फैंटास्टिक है। तो जिसमें एक ये होता है, और दूसरा ये मोबाइल के लिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके साथ ये होता है, और अगर आपके पास GoPro है या DJI Osmo, तो उसके लिए सिर्फ़ आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें आपका DJI Osmo फिट हो सकता है। और मोबाइल मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं आपको दिखाता, लेकिन वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे इसमें मोबाइल फिट होता है। और ये कैसे फिट होता है हेलमेट में, तो ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे कि यहाँ से ये शेप भी बना हुआ है, तो जैसे ये शेप बना हुआ है, इसी तरह से हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। तो ये यहाँ से, और इस तरह से इसमें फिट हो जाता है। ये इसमें पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो ये हम इजीली इसको लगा सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये वाली, ये हम यहाँ इधर लगाते हैं, ठीक है? और ये स्क्रू इसका इस साइड से हम इसको यहाँ से लगा देंगे, तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। उसके बाद ये मैं पूरा नहीं लगा रहा, उसके बाद ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पर फिट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से, और ये चेन माउंट आपका इधर लग जाएगा। काफ़ी टाइम लगता है, और मैंने ट्राई भी किया है, और मैंने चलाकर भी देखा है, बाइक पर भी चलाकर देखा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये गिरने वगैरह का कोई डर नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मोबाइल चार्जर, क्योंकि अगर आप बड़े रोड पे जा रहे हैं और आपके पास कहीं आपका स्टे नहीं हो रहा और मोबाइल लो हो गया, तो ये चार्जर, जो कि ये भी मैंने टीमो से मंगवाया है, और ये चार्जर आप इज़िली बाइक पर लगा सकते हैं, ठीक है? बाइक पर लग जाएगा, और उसके बाद आप इसको इज़िली चार्ज कर सकते हैं मोबाइल को। और इसमें 2 मोबाइल लग सकती हैं, 2 इसमें यूएसबी है, ठीक है, प्लग हैं। तो ये आप लगा सकते हैं, और इसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ का भी बटन है। दूसरी चीज़, फिर मैंने ये मंगवाया, ये मोबाइल होल्डर, जो कि ज़ाहिर सी बात है, अगर मोबाइल चार्जर चाहिए और मोबाइल रखेंगे कहाँ पर, तो इसके ये मोबाइल होल्डर है, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये भी मैंने लगाकर देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और ये भी मैंने टीमो से मंगवाया, और काफ़ी जो है ना अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये ग्लव्स, मेरे पास पहले ग्लव्स थे, लेकिन वो सिर्फ ग्लव्स का ही काम कर रहे थे, और उससे ये होता था कि अगर कहीं मोबाइल उठाना हो, मोबाइल यूज़ करना हो, टच मोबाइल, तो वो काम नहीं करता था, ग्लव्स उतारने पड़ते थे। लेकिन इसमें ये है कि ये जो एक फिंगर है, तो यहाँ पर इसमें ये लगा हुआ है, और इससे हम इजीली जो है टच स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन को टच कर सकते हैं और स्क्रीन काम कर सकती है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये है ट्राइपॉड, आप इसको कह सकते हैं, सेल्फी स्टिक भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने तो ऐसे मंगवाई थी, लेकिन मैंने कहा काम की नहीं होगी, लेकिन काफ़ी काम की है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो इसका जो है ब्लूटूथ बटन, ये जो ब्लूटूथ बटन है, इसमें ये होता है कि अगर आप मोबाइल लगा हुआ है, और बार-बार आपको ये नहीं करना पड़ता कि टच किया हो, और कैमरा ओपन की, कैमरा वो जो है जैसे लगाते हैं हम बटन को टच करने के लिए, तो मोबाइल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सेंसर वाला है, ये जो ब्लूटूथ वाला है, इसको आप टच करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, टच करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा वॉइस ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। तो बिल्कुल ईज़िली आप इसको एक हैंड से यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल लग गया, और ब्लूटूथ वाले बटन से आप सारे काम कर सकते हैं। सारे काम नहीं, मतलब ये है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा आपने खुद खोलना है, उसके बाद कैमरा को ऑन और ऑफ आप इस तरह से इस बटन से कर सकते हैं, और ये काफ़ी सही है, इतनी आती है। लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट जो बुरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसको
एज़ अ ट्राइपॉड यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं मोबाइल लगाऊँगा तो मोबाइल के वज़न की वज़ह से ये गिर जाता है, ठीक है? तो इस लिहाज़ से ये काम का नहीं है। बाकी हाँ, आप इससे सेल्फी निकाल सकते हैं, तस्वीरें निकाल सकते हैं और ये कि छोटे ट्राइपॉड की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से और इस तरह से इस्तेमाल करने का बड़ा फ़ायदा है इसका, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जो मैंने टेमो से मँगवाई थी। हेलमेट मैंने टेमो से नहीं मँगवाया, वो मैंने यहाँ से लिया था और इसके अलावा ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है, ये माइक भी मैंने टेमो से मँगवाया है और अभी पंखा चल रहा है और बाहर से शोर भी आ रहा है और उस शोर से वॉइस कैंसलेशन, ऑटो वॉइस कैंसलेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें है और दूसरी ये चीज़ कि मोटो व्लॉगिंग में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वायर वाला माइक यूज़ करते हैं। वो वायर क्रॉस करके यहाँ से और फिर आगे आता है उनके और फिर वो माइक लगाते हैं। और अच्छी क्वालिटी का होता है जिसमें वॉइस कैंसलेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि उसमें वॉइस कैंसलेशन नहीं होती, एटलीस्ट बाइक का आवाज़ आता आता है। अब ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है, इसका ये फ़ायदा जो मैंने चेक किया कि मैंने इसका तो वैसे यहाँ पर सिर्फ अटैच होता है, लग जाता है और फिर बिल्कुल फेस के सामने आपके फेस के सामने आ जाता है। इसमें बाइक की तो आवाज़ दूर की बात, जो मेरे पीछे बैठा हुआ बंदा है, जो मुझसे बात कर रहा है, उसकी भी आवाज़ नहीं आती, ठीक है? और बाइक कितनी भी आप स्पीड में चलाएँगे, हवा की जो थोड़ी आवाज़ होती है ना, वो भी नहीं आती इसमें बाइक में। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का माइक है, जो मैंने यहाँ ये भी टेमो से मँगवाया। तो टेमो की ओवरऑल जो चीज़ें हैं, जो मैंने मँगवाई है, काफ़ी अच्छी हैं। जो अपने लिए मँगाई, वो मैंने रिव्यू किए। घर की भी काफ़ी चीज़ें मँगवाई है, जिसका मैं रिव्यू नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने मँगवाई हैं और ये अभी तो सारी नहीं है, ना ही कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है अभी। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं व्लॉगिंग के लिए, जो ड्रोन और इंस्टा 360 और इसके अलावा डीजीआई ओस्मो जो यहाँ पर लगेगा, तो ये 3 चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए ये जो चीज़ें हैं एक तो मतलब बजट में है, आप अगर आपको करना है तो एक-एक चीज़ें आप मँगवाते जाएँ, बजट में आपके आपके आ रही हैं सारी और इकट्ठे भी आप मँगवा सकते हैं क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डीजे ओस्मो हो या गोप्रो हो तो फिर ही आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करें, ठीक है? और नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है कि 7-8 हज़ार का आपने हेलमेट ले लिया फिर आपने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ये इस तरह का हेलमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं और दूसरे हेलमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं और माइक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं प्रेफ़र करूँगा अच्छा माइक है नॉइज़ कैंसलेशंस के लिए, ठीक है? और वायर वाला माइक भी ठीक है, चल जाता है, काफ़ी लोग वायर वाला माइक यूज़ करते हैं माइक, लेकिन ये ब्लूटूथ वाला माइक जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके व्लॉगिंग के लिए। मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी होगी। अच्छा ये इसमें इको ज़्यादा है, ये है कि इको ज़्यादा है बिल्कुल जो है वो नहीं है, एडिट करना पड़ेगा। अगर एडिट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाहर का आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं आता, ठीक है? तो यही था आज के लिए, थोड़ा मैंने कोशिश की थोड़ा अलग से वीडियो बनाने की और जैसे-जैसे सामान आता जाएगा कंप्लीट, तो मैं रिव्यू देता जाऊँगा और अपने बताता जाऊँगा कि अभी तक मेरे पास क्या-क्या आ गया है। ठीक है? थैंक यू सो मच।